प्रिय व्यूअर्स, इस वीडियो के माध्यम से हम पौराणिक समय के एक किन्नर राजा सुद्यम्न का इतिहास बताएंगे। यह पार्ट 2 है। इससे पहले आप सब व्यूअर्स से प्रार्थना है कि आपने अभी तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नए वीडियो की सूचना समय से मिल सके। समय न गवाते हुए अब वीडियो के कथानक पर आते हैं। एला ने बुद्ध की ऐसी उलाहना भरी बातें सुनकर कहा, तपस्विन, आपने जो ये सब बातें बताई हैं, उन्हें मैं एकदम भूल सी गई हूँ। इसलिए हे निष्पाप, मुझे स्वयं मेरा, अपना तथा मेरे कुल का परिचय दीजिए। एला के अनुरोध पर बुद्ध ने उस मनोहर अंगों वाली से कहा, सुंदरी, तुम्हारा नाम एला है और मैं कामकला में प्रवीण अनेक विद्याओं का जानने वाला बुद्ध हूँ। मैं अत्यंत तेजस्वी कुल में उत्पन्न हुआ हूँ। मेरा पिता ब्राह्मणों का अधिपति है। बुद्ध की इस प्रकार की बातों में आकर इला उसके घर चली गई और रत्नजटित खंभों से विमंडित माया द्वारा रचित बुद्ध के दिव्य भवन में स्थित होकर उसने अपने को कृतकृत्य समझ लिया। सोचने लगी, आह कितना अच्छा है जो मैं तथा मेरा पति दोनों इतने घनी, इतने रूपवान, इतने उच्च कुल वाले और इतने भाग्यशाली हैं। इस प्रकार सभी प्रकार के आमोद प्रमोद के साधनों से सुसंपन्न इंद्र के भवन की भांति बुद्ध के भवन में इला ने बहुत दिनों तक उसके साथ भोग विलासपूर्ण जीवन व्यतीत किया। बुद्ध के गृह में एला ने गर्भ धारण किया, जिससे यथासमय सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने स्त्री रूपधारिणी इला से गुण संपन्न पुत्र पुरूरवा की उत्पत्ति कर भूलोक से स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। स्त्री योनि में बुद्ध के गृह निवास करने के कारण वह देश इला के नाम के अनुरूप इलावृत के नाम से विख्यात हुआ, जहां बुद्ध का भवन था। इस प्रकार बड़े भाई इल के स्त्री हो जाने के कारण बहुत दिनों तक राजधानी न लौटने पर छोटे भाई इक्ष्वाकु आदि ढूंढते हुए उसी शरवण नामक महान उपवन के समीप पहुंचे और वन में प्रवेश करने वाले मार्ग के पूर्व में ही आगे खड़ी हुई सुंदर बड़वा घोड़ी को उन सबों ने देखा, जिसका शरीर रत्नों से जड़े गए जीन के कारण खूब चमक रहा था। सभी जन जीन को पहचान कर बड़े विस्मय में पड़ गए और परस्पर कहने लगे कि यह तो चंद्रप्रभ नामक श्रेष्ठ घोड़ा हमारे अग्रज महाराज इल का है। यह घोड़ी के रूप में कैसे परिणत हो गया? अपने संदेह का निवारण करने के लिए उन्होंने सारा वृतांत अपने कुल पुरोहित वशिष्ठ जी को कह सुनाया और पूछा, योगियों में श्रेष्ठ, यह ऐसी विचित्र बात कैसे घटित हो गई? इसका कारण हमें बताइए। वशिष्ठ ने अपनी योग दृष्टि से सभी बातें जानकर इक्ष्वाकु आदि से कहा, राजपुत्र वृंद, बहुत दिन हुए शरवण नामक महान उपवन में पार्वती को विहार में बाधा विघ्न न पड़े, इस विचार से प्रतिज्ञा की थी कि इसमें जो कोई भी पुरुष जीव प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। यह आपका अश्व भी राजा इल के साथ उसी उपवन में प्रवेश करने के कारण स्त्री योनि में परिणत हो गया है। कुबेर की भांति यशस्वी वह राजा इल जिस प्रकार पुरुषत्व की प्राप्ति करे, आप लोग पिनाकधारी शिव की आराधना कर वैसा प्रयत्न कीजिए। वशिष्ठ की बातें सुनकर वे सभी मनुपुत्र शिवजी के पास गए और अनेक प्रकार की स्तुतियों द्वारा शिव तथा पार्वती की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया। उन लोगों की स्तुतियों से प्रसन्न होकर शिव तथा पार्वती ने कहा, यद्यपि यह हमारी प्रतिज्ञा उल्लंघनीय है, पर इसकी शांति के लिए हम एक अन्य उपाय बतला रहे हैं। वह है कि राजा इक्ष्वाकु को एक अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल प्राप्त हो उसे यदि वे हमें समर्पित कर दे तो यह वीर निश्चय ही किन्पुरुष हो सकता है। शिव पार्वती के उक्त प्रस्ताव को इक्ष्वाकु आदि वैवस्वत मनु के पुत्रों ने ऐसा ही करूंगा कहकर स्वीकार किया और वहां से अपने नगर को वापस लौटे। इक्ष्वाकु ने घर आकर एक अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न किया और उसके पुण्य को शिव पार्वती को समर्पित कर दिया। फलतः हिल किन्न योनि में परिणत हो गया। इस किन्न योनि में 1 मास तक पुरुष तथा 1 मास तक स्त्री रूप में उसे रहना पड़ता था। इस प्रकार सूर्य तथा चंद्र इन दोनों वंशों के प्रारंभ में सर्वप्रथम मनु का पुत्र इल ही राजा हुआ। जिस प्रकार इल की पुरुषावस्था में चंद्र वंश का विस्तार करने वाला राजा पुरूरवा उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार राजा इक्ष्वाकु सूर्य वंश का विस्तार करने वाला विख्यात हुआ। इल किमपुरुष योनि में सुद्युम्न के नाम से विख्यात था। कुछ समय के अनंतर पुरूरवा के अतिरिक्त सुद्युम्न के अत्यंत बलशाली उत्कल, गय और हरिताश्व नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए।